अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। We are fine. How about you? I am good, alhamdulillah. So should we start the lecture? Yes. Okay. So see, here's the SLO 4.1.6 जिसको हमने लास्ट क्लास में हाफ कवर किया था। इंशाल्लाह भी कंप्लीट करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? कुछ भी पूछना है? No, miss. आ गई। No question. Okay, so we are starting. Vandana, what are you doing? अच्छा सी, हम लोगों ने कहा था कि वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी कैसे डेवलप हुई फ्रॉम एरिस्टोटल टू शेल्डन एंड श्वान। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहली बात कि इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी हमने कहा था कि सबसे पहले जो क्वेश्चन राइज किया था वो किसने किया था? एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल की बात, उन्होंने कहा था कि कोई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब दिखने में सेम है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा यूनिट है जो सबके अंदर सेम होगा, ऐसे ही। Yes. तो उन्होंने कहा था कि इसके बारे में, सॉरी उन्होंने नहीं, फिर रॉबर्ट हुक आए थे इन 1665। मुझे बताओ रॉबर्ट हुक ने किस चीज के पीस को अंडर माइक्रोस्कोप देखा था? वो मिस कॉर्क। कॉर्क के पीस को अंडर माइक्रोस्कोप देखा था। और जैसे ही उन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो उन्हें अंदर से खाली स्ट्रक्चर नजर आया, ठीक है, खाली कंपार्टमेंट्स नजर आए। और हुरिया, उन्होंने क्या कहा कि मुझे ये खाली कंपार्टमेंट्स किसके जैसे लगते हैं? हनीकॉम्ब जैसा। हनीकॉम्ब के जैसे लगते हैं। उसके बाद हमारे पास आए एंटनी वैन लिवेनहुक। इन्होंने ऑब्जर्व किया था टाइनी ऑर्गेनिजम्स को। इंपॉर्टेंट बात कि किस चीज में से ऑब्जर्व किया था? वाटर पॉन्ड में से। पॉन्ड वाटर में से। और उन्होंने उन्हें नाम दिया था एनिमल्स यूज, ये हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके। फिर हमने कहा था कि सेल के बारे में इतना बताने के बावजूद भी सेल की इंपॉर्टेंस लोगों को पता नहीं थी। पीपल वर लाइक कि व्हाट शुड वी डू अबाउट द सेल, हमें क्या करना सेल के बारे में जानकर। फिर आए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क। क्या नाम था? जीन बैप्टिस्ट जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क ने बताया कि अगर सेल नहीं होता तो हम लोग भी नहीं होते। मतलब जो हमारी जिंदगी है इट्स ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। अब हम आगे स्टार्ट करने वाले थे। एक और चीज हमने कल डिस्कस कर ली थी, सॉरी, विच वॉज रॉबर्ट ब्राउन। कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था क्या? न्यूक्लियस। इन 1838। अब हम चलते हैं आगे और इम्पोर्टेंट बातों पर। सी, हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैथियस शेल्डन। मैथियस शेल्डन हमारे पास एक बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने स्टडी किया था बहुत सारे प्लांट टिश्यूज को, और उन्होंने हमें सेल थ्योरी की पहली स्टेटमेंट दी थी। अब मैं आपको बता दूं कि सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इट्स द फर्स्ट थ्योरी अबाउट सेल, जिसमें सेल के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स बताए गए। ठीक है, तो स्टार्टिंग हुई थी शेल्डन से, विच वॉज अ बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट किसे कहते हैं? जिसने स्टडी किया हो प्लांट्स को, ठीक है, जिसने प्लांट्स की स्टडी की हो। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी विच वॉज कि जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। और उसके एक साल बाद, 1 ईयर लेटर, इन 1839, एक और साइंटिस्ट आए, लेकिन वो जोलॉजिस्ट थे। एंड जोलॉजिस्ट मीन्स था जिन्होंने किसकी स्टडी की हो? एनिमल्स की। एनिमल्स की। उनका नाम था श्वान। और इन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल टिश्यूज हैं, एनिमल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब दोनों देखो कितने मिलते जुलते हैं।
शेल्डन बॉटनिस्ट थे, श्वान zoologist थे। शेल्डन ने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल के बने हैं, और श्वान ने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल के बने हैं। और इन्हीं दोनों की वजह से इन दोनों ने मिलकर फिर दी थी सेल थ्योरी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? यस। अब मैं यस। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, जरा वो सुनिएगा, ठीक है? शेल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स दिए थे। 2 पॉइंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम थर्ड वाले पॉइंट को डिस्कस करने लगे, जो कि इनका गलत पॉइंट था। अब जरा देखें, इन्होंने कहा सेल इज अ डिनोवो नेचर। अब इन्होंने सेल के 3 पॉइंट्स दिए थे, और उन तीनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। लेकिन उसमें से दो पॉइंट्स तो बिल्कुल ठीक थे, थर्ड पॉइंट गलत था, विच वाज सेल इज अ डिनोवो नेचर। अब आपको पता होना चाहिए कि डिनोवो का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं। डिनोवो मीन्स ऐसी चीज जो खुद ब खुद बन जाए। इन्होंने कहा कि सेल खुद ब खुद बन जाते हैं। क्या ऐसा होता है? सेल अपने आप, मतलब दुनिया में कोई भी चीज खुद ब खुद ऐसे ही बन जाती है, किसी मतलब उसकी कोई, हम कह सकते हैं कि ओरिजिन नहीं होता, क्या ऐसे ही बन जाती है? होता है। अभी आप लोग बैठे हो, क्लास ले रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके सामने अचानक से खुद ब खुद लैपटॉप बन जाए? नो। नहीं हो सकता। इसका मतलब कि जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, उन सब का कोई ना कोई ओरिजिन होता है, ऐसा ही है। तो सेल डिनोवो नेचर है, ये बात बिल्कुल गलत है। डिनोवो का मतलब होता है ऐसी चीज जो खुद ब खुद बन जाए, बट सेल खुद ब खुद नहीं बनता। अब हमें कैसे पता चला कि सेल किस चीज से बनता है? तो फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्ची। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो सेल है हमारे पास, that all the new cells, all the living cells arise from pre-existing cells, जिसको ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं ओमनीस सेल्यूलाe सेल्यूला। मतलब कि जितने भी न्यू सेल बनते हैं वो खुद ब खुद नहीं बनते, बल्कि वो पुराने सेल से बनते हैं, और उन पुराने सेल्स को हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ग्रीक लैंग्वेज में इस पूरी बात को कहते हैं ओमनीस सेल्यूलाe सेल्यूला। अब बताओ, क्लियर? यस। ठीक है। आखिरी साइंटिस्ट। अब देखो, क्या साइंटिस्ट किसी भी बात को बगैर प्रूफ के, बगैर एक्सपेरिमेंट के मानते हैं? नो। कभी भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग कह रहे हो कि शेल्डन और श्वान का थर्ड पॉइंट गलत था, सेल डिनोवो नेचर नहीं होता। सेल जो है वो न्यू सेल जो है वो पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। लेकिन इस बात का प्रूफ क्या है? रोडोल्फ रिचर जो है ना, वो इस बात का प्रूफ नहीं दे पाए थे। प्रूफ दिया था हमारे पास लुईस पैस्चर ने। लुईस पैस्चर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने रुडोल्फ विर्चो के इस आइडिया का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। कैसे दिया था वो हमारे एसएलओ में नहीं है और बुक में भी नहीं, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये याद रखिएगा, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो। नो। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी नो। मुझे बताएंगे कि दुनिया का पहला सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, पहला लिविंग सेल? एंटनी। एंटोनी वैन डू वन थिंग, लीवेंट। चैट में रिप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है? माइक पर नहीं बताएंगे, इन चैट। थर्ड क्वेश्चन इज कि सेल की इंपॉर्टेंस किस साइंटिस्ट ने बताई थी फर्स्ट? हु टोल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल? वंदना कह रही हैं जीन बैप्टिस्ट। कल मैंने आपको इनका पूरा नाम बताया था। हुलिया कह रही हैं डेलेमार्क, और मेमा कह रही हैं जीन बैप्टिस्ट। अब कोई और सुनेगा तो उनको लगेगा जीन बैप्टिस्ट अलग है, डेलेमार्क अलग है। एकान कह रहे हैं डेलेमार्क। एग्जैक्टली, सो द करेक्ट आंसर इज जीन बैप्टिस्ट डेलेमार्क, जिसको हम शॉर्टली बरीरा वेल्डन, जिसको हम शॉर्टली डेलेमार्क कहते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये बताओ कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था सेल का? उमेमा कह रही हैं आरबी, रॉबर्ट ब्राउन। वंदना कह रही रॉबर्ट ब्राउन, हुरिया सिंह रॉबर्ट ब्राउन। एग्जैक्टली, द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन। वेल डन बरीरा निकान एज वेल। अब जो आज हमने स्टार्ट किया था वो ये स्टार्ट किया था कि शेल्डन एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है? इकान आई एम रिवाइजिंग फॉर यू। शेल्डन एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, और उन्होंने ये कहा था कि जितने भी प्लांट्स थे वो सेल के बने। श्वान एक जोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, और उन्होंने कहा था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल के बने।
और शेल्डन और शॉन मिलकर इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। लेकिन इनका जो थर्ड पॉइंट था सेल थ्योरी का वो गलत था। इन्होंने कहा था कि सेल डिनोवो नेचर है, बट इट वाज रॉन्ग। सेल खुद ब खुद नहीं बनता, ये बात हमें बताई थी रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने बताया था कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं, और इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था लुईस पैस्चर ने। अब जरा चलते हैं आगे, और आगे का जो हमारा मेन टाइटल है इट इज सेल थ्योरी। अब कहते हैं कि जो सेल थ्योरी है इट इज द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज इन बायोलॉजी। रीजन, हम सब सेल के बने, हम सब की बुनियाद सेल है, तो सेल के बारे में जो थ्योरी है इट इज मोस्ट फंडामेंटल। ठीक है। अब अगर इसकी बात करें कि किसने दी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेल थ्योरी दी थी शेल्डन ने और श्वान ने मिलकर। इनके तीन पॉइंट्स थे। द फर्स्ट पॉइंट वाज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल से मिलकर बने हैं या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। नाउ रिप्लाई इन द चैट कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और ऐसे सेल जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं जिनके अंदर, उनको क्या कहते हैं। पूरिया कह रही है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। तो हुरिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक सेल से जो ऑर्गेनिजम्स मिलकर बनते हैं उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है, वेलडोनोमेमा। और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग का आई होप क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। कहते हैं कि सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने उस दिन आप लोग को एग्जांपल दी थी कि दीवार ईंटों से बनी होती है, मतलब कि जो दीवार का बेसिक यूनिट है वो एक ब्रिक है, ईंट है। ऐसे ही जो इंसान है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब सेल के बने होते हैं, तो हमारा बेसिक यूनिट सेल है। तो सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट जो रोडोल्फ विर्चो ने सही किया था विच वाज सेल अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। देखो ये एक सेल है, अब ये हमारे पास डिवाइड होगा, हाफ में कट हो जाता है, ठीक है, और इससे बन जाते हैं दो न्यू सेल। तो मतलब कि जो न्यू सेल्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों सेल कहाँ किससे बने, तो आप बोलोगे मिस ये दोनों जो न्यू सेल हैं ये पुराने सेल से मिलकर बने, या पुराने सेल से बने डिवाइड होकर। सो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये तीनों हमारे पास सेल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स, मेन पॉइंट्स थे। अगर इन तीनों पॉइंट्स में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, अदरवाइज मेरा एक क्वेश्चन है। जल्दी बताएं, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस और नो? No. ओके, लेट्स सी कि आपको कितना समझ में आया है। वी हैव द फर्स्ट एमसीक्यू। जल्दी, ठीक है, इन द चैट बॉक्स यू नीड टू रिप्लाई वेरी फास्ट। हु वाज द फर्स्ट टू प्रपोज दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल? आई एम रिवाइजिंग, हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज। अच्छा, आंसर्स आ गए। सो आंसर्स आर फ्रॉम यू ऑल डैट। हुरिया का रिस्पॉन्स आया है, बरीरा, उमैमा, इकान। आप चारों कह रहे हो ए एरिस्टोटल। सो एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल। इन्होंने ही पहले प्रपोज किया था ये आइडिया। क्वेश्चन नंबर टू, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन दिस सेल? जल्दी बताएं। उमैमा, हुरिया, या सिकान एंड बरीरा? ओके, वेल डन, आप तीनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर थ्री, श्वान कंट्रीब्यूटेड टू सेल थ्योरी बाय स्टेटिंग दैट। अब मैंने आपको शेल्डन और श्वान दोनों के बारे में बताया, आप मुझे बताओ कि श्वान ने क्या बताया था। हुरे सिंह बी, उमैमा सिंह बी, इकान, बी। फिर से द करेक्ट आंसर इज बी, उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया था। लास्ट क्वेश्चन,
The idea that all cells come from pre-existing cells was later added to cell theory by that scientist. ये आइडिया किसने दिया था? उमैमा कह रही है सी। हुरिया कह रही है बी। एकांत कह रहे हैं बी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। हमने कहा था कि शेल्डन और श्वान ने सेल थ्योरी का थर्ड पॉइंट जो था वो गलत बताया था, विच वाज सेल इज अ de novo नेचर, और इस पॉइंट को सही किया था रुडोल्फ विर्चो ने। सो द करेक्ट आंसर इज बी। अब हम स्टार्ट करें एक मेन चीज, द नेक्स्ट एसएलओ।